औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी, बहुत ही नरम मुलायम आज के कोफ्ते बनने वाले हैं। ये 1 किलो लिया मैंने बोनलेस चिकन, 3 अदद प्याज और 3-4 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये है मसाले जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखे धनिया पाउडर और ये है अजवाइन। जो अजवाइन को पीस के इस कोफ्तों में डाले ना, बहुत ही मज़े की खुशबू निकलती है और इससे कोफ्ता टूटता भी नहीं है और नरम भी बनता है। ये अजवाइन मैंने इसको ज़रा पीस लिया है और ये है गरम मसाला। तो चलिए इस चॉपर में हम चॉप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, इसको हाफ हाफ करके इसको चॉप कर लेते हैं। इसको हाफ हाफ करके इसको चॉप करके फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये माशाल्लाह ग्राइंड हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्राइंड हो गए हैं। चलो अब इसको निकाल लेते हैं। चले जी, तो अब इसको हाथों की मदद से हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि ये चिपके ना। ये देखें, जितने बड़े कोफ्ते बनाने हैं, छोटा साइज बनाना हो, बड़ा बनाना हो, जो आपको पसंद हो वही साइज बना लें कोफ्तों का। ये देखें, और इसमें अजवाइन पीस के लाजमी आपने डालनी है और कुछ भी नहीं डालना, ना भुने हुए छोले डालने हैं या ना बेसन डालना है। ये अजवाइन ही डाल दें पीस के, बहुत अच्छे और टूटेंगे भी नहीं। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कोफ्ता बन गया। और हल्का हल्का ऑयल लगाते जाएं हाथ पे। ये देखिए अब कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। इसको बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं, चाहे 1 हफ्ते के लिए फ्रीज करें, 15 दिन के लिए या महीने के लिए इसको फ्रीज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे क्योंकि इसमें हमने अजवाइन पीस के डाली हुई है। बनाते हुए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो हम इसको बनाएंगे फ्रेश। इसको 2 घंटे के लिए हम रखेंगे फ्रिज में। हम भी फ्रीज करके रखेंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हम फिर इसको बनाएंगे। तो माशाल्लाह देखें, ये कोफ्ते बना के मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। अब इसकी बनाते हैं ग्रेवी। ये टमाटर है और ये प्याज़ों को करते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं प्याज़ों को फ्राई कर रहे हैं। माशाल्लाह ये देखें, प्याज हो गए हैं फ्राई। अब फ्राई हो गए, इसको अब निकालते हैं। निकाल के इसको डालते हैं ग्राइंडर जग में और दही इसमें डाल के कर लेते हैं ग्राइंड। तो जी ये देखें, प्याज डाल दी है मैंने जग में। अब इसमें डालती हूँ दही। दही डाल के इसको कर लेते हैं ग्राइंड। तो जी ये देखें, प्याज कर लिए मैंने ग्राइंड। अब इसमें डालते हैं लहसुन। लहसुन को हल्का सा फ्राई करके फिर इसमें डालते हैं हम टमाटर, ये ग्राइंड किए हुए टमाटर। तो जी देखें, लहसुन फ्राई हो चुका है। अब इसमें टमाटर डालें। तो जी माशाल्लाह इसमें टमाटर डाल दिए। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखी धनिया पिसी हुई, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ये देखिए इसमें डालते हैं। वो जो ग्राइंड करके हमने रखे थे प्याज और दही का मसाला पेस्ट बना के रखा था, ये भी इसमें डाल देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ग्रेवी बन के तैयार हो गई थी। अब मैंने इसमें कोफ्ते भी डाल दिए हैं। कोफ्ते डाल के फिर इसका भी अच्छे से भुनाई। आपको वीडियो दरमियान में नहीं दिखा सके क्योंकि मस्जिद में खुतबा हो रहा था, फिर वो आवाज़ आती है। आज जुम्मा है ना, जुम्मे का खुतबा हो गया है तो आवाज़ आती है, इसलिए हम नहीं दिखा सके। तो माशाल्लाह ये देखें, इसकी भुनाई हो चुकी है, बहुत अच्छी और खुशबू आ रही मज़े की माशाल्लाह। चलें अब इसको पानी लगाते हैं। पानी हर के अपने टेस्ट के हिसाब से लगा दो, जितना आपने पतला रखना हो। ये देखें माशाल्लाह। चलें जी, मैं तो इतना पतला रखूंगी। और इसमें डालते हैं 3 हरी मिर्चें।
हाफ कटी हुई, और इसमें लगा देते हैं हम पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जी ये देखें माशाल्लाह कोफ्ते बन के हो गए हैं तैयार। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारी लुक आई है और प्यारा कलर आया। चलें इसमें डालते हैं हरे धनिया, माशाल्लाह। अब इसका चूल्हा करते हैं बंद, फिर इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कोफ्ते का सालन बन के हो गया तैयार। तो आप देखें इसको ट्राई करते हैं कैसे बना है। ये देखें बहुत अच्छा और नरम कोफ्ता बना है, और टूटे भी नहीं है और नरम भी है। ये देखें बहुत ही अच्छे और मज़ेदार, माशाल्लाह बहुत अच्छे और मज़ेदार बने पड़े हैं। अगर आज की ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। अब मुझे दें इजाज़त, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।